इनकम टैक्स के हिसाब से वैसे तो वो वाला जैसे ही उसमें तो उसमें डीटीए थोड़ी है, डीटीए नहीं है वो तो वैसे डिसअलाउ में आ जाता है। वो भी तो टाइम डिफरेंस का ही पार्ट है। टाइमिंग डिफरेंस है लेकिन वो डीटीए में वो मैं ये कह रहा हूँ उसमें है एक्सेप्शन में दिया हुआ है मतलब जैसे इस पे नहीं लगेगा जैसे होता है ना टाइम डिफरेंस हम वहाँ पे देखते हैं जैसे लेट फीस हो गई टाइम डिफरेंस का ही होता है लेट फीस हो गए डोनेशन हो गए ये सारे बाहर हो जाते हैं। चलो ठीक है करो जैसे जो एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वही तो जो हमने करे थे। तो 1 बाय 1 रन करते चले जाओ। स्टेप नंबर 1 था हमारा कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेफिनेशन। कोई बात नहीं ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट्स में नहीं इसमें से कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कॉपी ऑप्शन हाँ ये इस पे क्लिक कर यहाँ पर एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हमेशा फिक्स होता है 0 IN F4 करो ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है 0 IN इंडिया गया ऊपर गया ठीक है 0 IN इसको सेलेक्ट करो और तुम अपना 4 डिजिट का कोड बना सकते हो जैसे जी जो भी तेरी कंपनी है NR04 NR04 FIN कोई वाली कर दो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है ना मतलब किसी ने उड़ा दी कर दी हो तो देख कोई फायदा नहीं होगा स्टेप नंबर 2 में ही फंस जाएंगे हम जाने ही नहीं देगा हम क्या आगे NR04 ले लेना NR04 है तेरा ठीक है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी कॉपी हो जाएंगी। तो इसके अंदर तुम कभी भी डेप्रिसिएशन एरिया खुद से क्रिएट नहीं कर सकते कॉपी करना पड़ेगा और उसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा ठीक है पहले कॉपी करके फिर अपने हिसाब से यस करो ओके मैसेज आएगा इसमें टिक कर क्लिक इंटीग्रेशन में 2 क्लास में तो रहेगा सर 8 बार में थोड़ा सा बता दें यस ये भी लगे हैं उसमें सेल में हमारे क्या करेगा क्या तो जानेंगे ओके अब देखो स्क्रीन देखो कंप्लीटेड एक्टिविटी के अंदर जाओ ऊपर यहाँ पर तुम्हें इंश्योर करना है कि ये मैसेज आ रहा है अगर ये नहीं आया कोई कॉपी नहीं होगा ठीक है चलो पहला पॉइंट खत्म हो गया पहले का पहला देखो बैक करो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन अब आओ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अब तुम अपना G00 सर्च करो अच्छा और उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो भाई वहाँ पर तो तुमने क्या किया था कॉपी किया था जैसे सैम्पल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करके कर दो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को पीछे से उठा ले चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को NR इंडिया के बाद डाल दे इंडिया हटा दिया ठीक है
कुछ नहीं कर रहे। जैसे पोस्टिंग पीरियड जैसे ही है। मतलब अब क्या कर रहे हैं हम अपने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं एक एक करके इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए पहले कॉपी था फिर डिस्क्रिप्शन था, अब क्या होगा एडिट। एडिट में हम क्या करेंगे इसका जो डेप्रिसिएशन एरिया है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। देखो हमारा कॉपी या डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया। ओके अब देखो इसमें ना देखो मल्टीपल क्या आ रहे हैं तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन एरिया आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटिंग पता नहीं कंसोलिडेशन यूरोप लोकल फलाना धटाना सब। तो हम क्या करेंगे पहले वाले को छोड़ के बाकी को डिलीट मार देंगे। पहले वाले बाकी को सेलेक्ट कर सबको सेलेक्ट कर ऊपर से वो ऊपर माइनस का ऑप्शन आ रहा है नहीं सेलेक्ट करें सारा 5 6 और डिलीट कर बस और नहीं। ठीक है अब इसको हम फिल करते हैं जैसे बुक डेप्रिसिएशन हो गया समझते हैं इसको रुक भाई ऊपर से। अब हम क्या कर रहे हैं हमारे पास एक ही डेप्रिसिएशन एरिया राइट और वो डेप्रिसिएशन एरिया क्या है 1 उसका डिस्क्रिप्शन बुक डेप्रिसिएशन हो गया तुमने नीचे भी बुक डेप्रिसिएशन लिख लिया। फिर आता है डिफाइंड डेप्रिसिएशन एरिया रियल डेप्रिसिएशन एरिया। रियल डेप्रिसिएशन एरिया क्या करेगा कि तुम्हें इमीडिएट जैसे तुमने एसेट कैपिटलाइज करी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तुरंत ही कैलकुलेट करके दिखा देगा चाहे अभी का और कभी का जब तक का तुम चाहोगे वो सारा का सारा तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देगा। इसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ अगर तुमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेंटेन नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा सिस्टम काम ही नहीं करेगा डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। तो यहाँ पर वो वाला लेना पड़ेगा जो तुमने बेसिक लेजर के अंदर मेंटेन किया था जो हमने जीरो एल के अंदर देख लो चेक कर लो पक्का कर दो समझ गए वही आएगा जो तुमने वहां पर लिया हुआ है। जो आपने बताया था जैसे नहीं ये हो गया यहाँ पर हम इसको प्लान कर देंगे ऑल्टरनेटिव डेप्रिसिएशन एरिया को क्योंकि हमारा सेम ही है हमने कोई इसको रिप्लेसमेंट तो करना नहीं सब्स्टिट्यूट तो करना नहीं है ना। सर वैसे होता क्या है इसको F1 पर F1 ऑल्टरनेट डेप्रिसिएशन एरिया पे F1 here you enter the depreciation area from which the system used the account determination when posting to parallel accounting। पैरेलल अकाउंटिंग क्या होता है एडवांस इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछते पहला व्हाट इज पैरेलल अकाउंटिंग हमने पढ़ा था। सर इसमें ना वो होता है इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं जैसे पैरेलल अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं जैसे IFRS लोकल गैप मेंटेन करते हैं कुछ ऐसे ही था यार ये शब्द मैंने तुमको पहले बताया इंटरव्यू में पूछते हैं इसका मैं क्वेश्चन देता हूँ पैरेलल अकाउंटिंग क्या बताओ बताओ नहीं तो बताइए पैरेलल तो मुश्किल है यार तुमने चार्ट ऑफ डेफिनेशन पढ़ा था चार्ट ऑफ डेफिनेशन कितने तरह के होते हैं नहीं सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट कितने तरह के ऑपरेटिंग दूसरा हमारा कंट्री स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक क्या होता है जो बोले कंट्री होता है पर्टिकुलर लॉ और उससे अगर कोई चार्ट ऑफ अकाउंट वहाँ पर कौन सा अकाउंटिंग लगेगा वहाँ का ही लगेगा पैरेलल अकाउंटिंग लगेगा चार्ट ऑफ अकाउंटिंग हैं? चार्ट ऑफ अकाउंटिंग हाँ तो क्या होता है पैरेलल अकाउंटिंग में कहता है कि जैसे मेरी सब्सिडियरी कहाँ बनी हुई है गवर्नमेंट तो उसके स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है फॉलो करना है तो मैं वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करता हूँ पैरेलल अकाउंटिंग।
चीज़ें मेंटेन करनी है, कंप्लायंस को फॉलो करना है, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, पैटर्न बनाऊँ। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, इफ़ यू आर यूजिंग द लेजर अप्रोच यू कैन स्पेसिफाई द डेप्रिसिएशन एरिया दैट पोस्ट इसलिए कुछ नहीं है, ये तुम्हारा क्रॉस फ्लोर होता है इन रियल टाइम टू दी लेजर ग्रुप दैट कंटेन दी लीडिंग for an account approach using multiple accounts for different depreciation area only make some in exceptional cases, therefore you should usually leave the field. ठीक है, मतलब बहुत ही रेयरली ये यूज होती है जहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस को यूज करने के लिए ऐसा कुछ मेंटेन करना होता है। मतलब ये तुम्हें कहाँ पता चल जाएगा, जब तुम फिजिकल लेजर की ट्रीटमेंट करोगे ना, वही तुम्हें इसकी क्लैरिटी होगी कि मुझे अलग से मेंटेन करना है या नहीं करना। ठीक है, क्रॉस सिस्टम डेप्रिसिएशन मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है तुम्हें, पैरेलल वाला क्या कहना चाहता है कि जहाँ पर अपने को एक ही एसेट पर मल्टीपल मतलब प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, वैल्यूएशंस लगानी है, तो यूज करिए। और अभी आपने बताया था कि अलग अलग नहीं नहीं वो पैरेलल मतलब नेचर तो सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस की वजह से उसकी वैल्यूएशन में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू योर लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर। जी ठीक है, हाँ, अब आओ ये हटा क्या क्रॉस सिस्टम डेप्रिसिएशन क्या है नाम? क्रॉस सिस्टम है, हाँ ये प्लान रहेगा। और क्रॉस सिस्टम एरिया द सेम फंक्शन आर सिग्निफिकेंट significance in all the chart of depreciation in one client of corporate ये ग्रुप कंपनी के हिसाब से होता है। कि मतलब अगर हमें सेम ही अगर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीपल मान लो मेरे मल्टीपल कोड है हाँ, तो लेकिन मेंटेन एक ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन करना है, तो ये वाला सही। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ पोस्टिंग इन दी लेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एरिया डज नॉट पोस्ट, एरिया जहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन डज नॉट पोस्ट, कि पोस्ट ही ना हो, हम तो चाहते नहीं है, हम तो चाहते हैं कि पोस्ट हो। दूसरा है एरिया पोस्ट इन रियल टाइम बेस में। फिर कहता है एरिया पोस्ट डेप्रिसिएशन ओनली, बाकी और कुछ ना करे, मतलब जिसका ग्रॉस ब्लॉक या वो सब चीज़ें इमीडिएट बेसिस पे ना दिखाए या ना पोस्ट करे। और एरिया पोस्ट एपीसी इमीडिएटली डेप्रिसिएशन पीरियडिकली, मतलब क्रॉस ब्लॉक अभी एंट्रियां हैं वो तो इमीडिएटली दिखाते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को पीरियडिकली दिखाते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम तो कहते हैं जितनी भी मूवमेंट हो रही है एफए के अंदर वो सारी की सारी रियल टाइम पे। तो ऑलवेज टिक सेकंड ऑप्शन, ऑलवेज रियल ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि एरिया पोस्ट डेप्रिसिएशन मतलब खाली डेप्रिसिएशन की एरिया पोस्ट मुझे मतलब और कोई चीज़ होती है जैसे आपको दिखाओ सर। ये क्या करेगा, जैसे तुमने कोई एंट्री पोस्ट करी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, तुम्हें एसेट के अंदर सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री दिखा देगा, ये डेप्रिसिएशन है। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा भाई, मेरे को ग्रॉस ब्लॉक दिखेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा उसका, समझे? हमारे जीएल में तो दिखेंगे लेकिन एफए रजिस्टर में चाहिए ना मुझे, तो अकाउंटिंग में कैसे मेंटेन करूँ, इस वजह से। अब उसके बाद आता है वैल्यू मेंटेनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैल्यू मेंटेनेंस कहते हैं एक्विजिशन वैल्यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू और जीरो अलाउड, इज इट सो? ऐसा होना चाहिए, ऑल वैल्यू ऑल वैल्यू अलाउड होनी चाहिए। अगर मैं कोई एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, अगर मैं कोई एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक होना चाहिए? एसेट एक्वायर करने में तो ये आएगा, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू और जीरो अलाउड, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो जीरो माइनस में से जाएगा। पैसे तो यही है, कुछ तो यही होता एसेट की बात हो रही है। एसेट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं सर।
सेल में तो चलो बात समझ में आती नेगेटिव हो सकता है। है सेल में तो हो सकता है लॉस में जा सकते हैं एक्विजिशन भाई सबसे पहले ये जो हेड आ रहे हैं ना इनको हेड को अलग अलग पढ़ो। ये बोल रहे हैं एक्विजिशन वैल्यू मतलब मैं जिसको एक्वायर कर रहा हूँ, सेल की तो मैं बात ही नहीं कर रही थी, एक्वायर कर एक्वायर के केस में पॉजिटिव होगा और जीरो वाला होगा ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हो इसमें? तो वही लग रहा ऑल कर भी सकते ऑल राउंड सारी चीजें माइनस में भी जाते हैं माइनस में जाएगी है। और कोई कुछ बताना चाहता हो, अपने विचार विमर्श करना चाहता हो, प्रकट करना चाहता हो? बोलो भाई सर आप भी करो। मैंने कैसे एक्वायर कर ली, हाँ। ठीक है। अब ऐसे समझो प्रैक्टिकल सिनेरियो, मैंने जो पीओ उसको दिया या उससे रेट डिसाइड हुए वो थे 1 लाख रुपए, उसने बिल बना के दे दिया मुझे 1,05,000 का, अच्छा फिर क्या करोगे? तो ऑल वैल्यू अलाउड ऑल वाले चलाएगा नेगेटिव भी बहुत दोनों चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझे? एक्चुअली में देखो सब क्या 1.5 में लेंगे और नहीं लेंगे जब तो नेगेटिव लेकिन होगा बिल तो पूरी की करेगा कि नहीं करेगा? बिल पूरा चढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसे चढ़ाना लगेगा। पड़ेगा, पूरा ही चढ़ाना बाद पड़ेगा। तुम्हें डेबिट नोट डालना पड़ेगा, हाँ। नहीं तो जीएसटीआर से तुम्हारा मैचिंग हो जाएगा, चलो सारे में समझ गए? तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, ब्रॉडली सोचने की जरूरत है। मिलेंगे 5,000 साल। नहीं तो उस पे ध्यान नहीं गया 5,000 मिलेंगे अब। 5,000 फालतू दे देंगे भाई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पहले करने से पहले तुम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सोचोगे, जब जाके तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन सही होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो पॉजिटिव करना है ना। सर ने सिनेरियो डाल दी कि भाई एक का किलो का 5 का बिल दे दिया ये तो प्रैक्टिकल होता ही है, हाँ। होती है बातें। तो यहाँ पर हम ऑल वैल्यू अलाउड करेंगे। करो नेक्स्ट, चलो नेट बुक वैल्यू। अब इसको बताओ जरा, ओनली पॉजिटिव और जीरो अलाउड, इसका क्या मतलब है? इसमें क्या आएगा? इसमें जो वो ये होगा ना डेप्रिसिएशन के बाद जो नेट होगा नेट हाँ, वही है। हाँ वही है ओनली पॉजिटिव और जीरो अलाउड कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। अरे आर्यन तो चलाता हो दोनों एक में ही गए और जीरो अलाउड अरे यार ये तो सारे चला गए। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सेव तो कर दिया था ना वो वाला चल फटाफट चलो, इतने सोचो भाई, जल्दी बताओ। उससे ज्यादा तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं जितनी हाँ जितनी एसेट हो उससे ज्यादा इसमें यही आएगा, ओनली पॉजिटिव और जीरो वैल्यू अलाउड, क्योंकि उससे ज्यादा तो हम लगा ही नहीं सकते सकते। पॉसिबल ही नहीं है। संदीप आज तो घर से क्यों ज्वाइन कर रहा है वैसे? बहुत बढ़िया। चलो मालिश करवाता हूँ चलो तो यार मालिश करता है अरे हमारे यहाँ ना एक वो है एनजीओ टेंडर है चंडीगढ़ चौक वहाँ पे कौन चंडीगढ़ चौक? चंडीगढ़ चौक है पीपीटीपी तो तुम उधर रहती है? हाँ एडी एडी का ये सब हुआ सब हुआ है एडी उससे आ गया सब की फिर डिलीवरी एडी तो क्या हूँ चलो ये पूरा सेटल सेटल में पड़ जाता है बीच में पड़ जाता है डीपीटी भी क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ चौक होके जाता हूँ। चंडीगढ़ चौक से सीधा रास्ता है हाँ उधर है मैं 84 किलोमीटर। और 84 की तरफ रहते हैं हम चंडीगढ़ चौक से लेफ्ट तो हाँ जाते आप लेफ्ट में सीधा तो सीधा जाते हैं। सीधा जाके कि राइट जाके? मैं सीधा कि उस साइड एक राइट साइड में मंदिर है ना, तो हम उधर तो जाते रहते हैं। वो भी कोई गांव से ही है, कहीं गूगल पे मिला।
गाँव मतलब मंदिर गांव के अंदर सारे गांव यार वो उधर अंदर थोड़ा ही अरे सर वो गांव तो बिल्कुल उसमें आ गया। नहीं वो प्रॉपर गांव है अंदर छोटी छोटी ऐसे वो बनी हुई है बिल्कुल गांव के जैसे लग रहा है। देखो सर ये वाला जा रहा है ठीक है इसमें कर लो ओनली पॉजिटिव वैल्यू और जीरो अलाउड। इन्वेस्टमेंट ग्रांट इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट जो कोई सब्सिडी वगैरह Subsidies मिली है, इसको ओनली पॉजिटिव। इसमें रिवैल्यूएशन वाला वैल्यूएशन वाला है ना इसमें आएगा नेगेटिव वाला कुछ। इसमें हाँ ऑल कोई भी हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव सारी हो सकती है ऑल अलाउड ऑल वैल्यू अलाउड। सुबह रिवैल्यू करा उससे कम हो गया ऑर्डिनरी में हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। स्पेशल डेप्रिसिएशन अगर तुम अलाउड करवाना चाहते हो तो नेगेटिव ही आएगा। स्पेशल डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करवाना चाहते हो तो आपको बता जैसे नहीं जैसे तुम्हें याद है कंपनीज एक्ट 1956 ट्रांजिट हुआ था ना 2013 में जी हाँ उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट आया था पता है? उस टाइम पे क्या हुआ था जो तुम्हारी 31 मार्च 2023 को 13 को जो WDV थी वही तुम्हारा क्रॉस ब्लॉक कर दिया अच्छा मतलब कि दोबारा वही तुम्हारा क्रॉस ब्लॉक बन गया। वैसे पार्ट्स प्रोवाइड करवाएगा। अब ज़्यादा शिफ्ट में डेप्रिसिएशन चला गया है कुछ भी चला गया व्हाटसोएवर या उसमें मेरी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई सपोज करो तो मेरे को क्या करना पड़ा उसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ा तो वो कहाँ जाएगा अनप्लान डेप्रिसिएशन क्योंकि मैंने प्लान तो किया नहीं था बट टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से मेरी वो एसेट की वैल्यू खत्म हो गई या कम हो गई लाइफ तो उसको हम क्या करेंगे अनप्लान में डालेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल था डीजल्स की गाड़ियाँ पीछे क्या हुआ डीजल्स का इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था बंद करने की बात चल रही थी तो कंपनी ने क्या किया इनके पास जो एसेटें पड़ी हुई थी यानी जो डीजल इंजन बनाने के लिए जो भी इनके पास मशीन तो रिवैल्यूएट करके एक्स्ट्रा समझे समझ में आ गया डिफरेंस सबको? तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी हाँ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। अब ये क्या होते हैं ये जब भी होते हैं जब आप क्या होते हैं किसी एक एक्ट से दूसरे एक्ट में माइग्रेट हो रहे होते हैं ना उस टाइम पे आते हैं या फिर कोई तुम्हारा रिट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट आता है तब हम क्या करते हैं हमारी चीज़ों को एसेट्स को क्या करते हैं रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तो कर दो ऑल वैल्यू अलाउड बट ये यूज होते नहीं हैं जल्दी से। इंटरेस्ट ये लीज वगैरह के जो एसेट्स होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है ना तो कोई कंपनियां मेंटेन करती नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी हमने एसेट की रिवैल्यूएट करने के बेस पर कोई भी हमारा डेप्रिसिएशन पहले वाले और इसमें फर्क है और एक अनप्लान समझ में आ गई ये तो कोई चेंज होगा रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने या उसकी वजह से होता है। वैसी कंपनीज ये periodically करवाती नहीं हाँ इंटरनल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एसेट्स की लाइफ पे क्या चल रहा है। सब 45 चला रहा है अलग अलग कैटेगरी में इसको 45 चला रहा है नेट की दिक्कत है। सेव किया है ये कोई भी ना करने का दे रहा है डेट अभी के लिए तुम चाहो तो एज इट इज भी सेव कर सकते हो कोई कभी चला जाएगा। पहले वाले को बस चेंज कर दें मेजर होगा ठीक है सेव कर दें इसको और सब ग्रे आउट ही पड़े हैं कुछ नहीं करते ठीक है।
सेव। ठीक। नहीं सर, जैसे इसमें था ना 2 बार रिवैल्यूएशन आना। एक रिवैल्यूएशन है था, एक रिवैल्यूएशन Revaluation और और एक डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन था। जो तुमने एसेट रिवैल्यूड करी है उसका डेप्रिसिएशन, ये ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलो अब आओ सेकंड स्टेप पे, एफटीएक्सटी। एफटीएक्सटी बट उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, ओबी क्यूएन, तुम्हें अपना वो लाना पड़ेगा टैक्स प्रोसीजर। पहले टैक्स प्रोसीजर सेट करेगा तभी तो आएगा। वो भी बनाया टैक्स का एंटर कर दे, पता चल जाएगा यहाँ से कुछ तो आएगा। पोजीशन में जाके चेक करो ना। वो कंपनी कोड डाल दे, क्या आता आ जाएगा। ये रहा ना, नारो टीएक्स है। सेलेक्ट बस इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं ओबीवीजी में, ओबीवीजी में इसको सेलेक्ट कर ले। आइए यहाँ पे चेंज हर बार यही आता है, ये डीओसी पता नहीं ये कैसा काम कर रहा है। अच्छा कभी भी देख मेहनत कर रहा है वो बेचारा। चलो अब जाओ एफटीएक्सटी पे, एक कोई कंडीशन बना दो, I0 से बना दो, I0 N0 बना दे। देखो I इनपुट IGST और NR0 ये ले लेना, 5% को 0 कर दे। टेक्स्ट टाइप में वी 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 स्टेप को कर ले, ये तो होता है सर इसमें कुछ अब भी होता है। नहीं, दो ही चीज़ एंटर, बस इसमें IGST में 0 कर दे। ये तो ऑलरेडी बना ही है। यही वाला बस 0 कर दे, यहाँ पे 0 टाइप पर, 0 बस ठीक। एक भी है। ठीक है, चलो अब आओ मैं नेक्स्ट स्टेप पे। OBCL है ना। सर्च करो अपना कंपनी को, यहाँ डाल दो N0। ठीक है, आउटपुट का हमने अभी बनाया ही है, आउटपुट का हम चाहें तो बना सकते हैं। तीन स्टेप हो गए, अब चलो असाइन करो O A O D P। कंपनी कोड पोजीशन पे जाओ, सेव। क्लियर है यहाँ तक, ये 4 स्टेप। अब हमने लिखा था स्पेसिफाई द अकाउंट डिटर्मिनेशन, पाथ में जाओ, SPR FI
मतलब FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना भी हाँ लिख लो लिखा भी है हाँ लिख लो लिख लो कौन सा सर ये स्टेप नंबर 5 SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसेट अकाउंटिंग एसेट अकाउंटिंग में आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ रही होगी एसेट क्लास उसके अंदर तुम्हें मिलेगा स्पेसिफाई द अकाउंट डिटरमिनेशन हाँ हाँ बिल्कुल अब ये अकाउंट डिटरमिनेशन का है ना सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना अकाउंट डिटरमिनेशन क्या होती है अकाउंट डिटरमिनेशन इज इक्विवेलेंट टू योर एसेट क्लास एसेट क्लास क्या होती है एसेट क्लास इज इक्विवेलेंट टू योर नेचर ऑफ एसेट यानी उसका ब्लॉक जैसे हमने वेंडर के केस में क्या किया था वेंडर ग्रुप बनाया था और वेंडर क्रिएट किए थे है ना इसमें भी क्या है जैसे प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर पिक्चर ऑफिस इक्विपमेंट है ना तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उसकी नंबर ऑफ एसेट क्लास क्या है ठीक है उसकी नंबर ऑफ एसेट क्लास क्या है उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे पहले अकाउंट डिटरमिनेशन बनाएंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे एसेट क्लास जैसे सपोज करो हमारे एग्जांपल में फर्नीचर पिक्चर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है ना इसके अलावा और ये एसेट क्लास कैसे डिटरमाइन होगी कैसे डिटरमाइन हाँ कौन से उसके कौन से डिटरमाइन कौन सा रूल या कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2 ठीक है कौन से हाँ। हेड के अंदर आएगा सब ना? चीजें शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन का जहां पर भी नाम आ गया तो Schedule शेड्यूल 2 से बाहर जाना ही है बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा तो उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस दे रखी है ना वही तुम्हारे यहाँ पर अकाउंट डिटरमिनेशन में और एसेट क्लास में बनेगी ठीक है यहाँ हम क्या करते हैं जो स्टैंडर्ड बनी हुई है उसी को ले लेते हैं या हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे न्यू एंट्री में जाओगे ना तो तुम अपनी एक एसेट क्लास बना सकते हो यहाँ पर बनाने को है ना जो स्टैंडर्ड है उसी को एक बार यूज कर लेते हैं क्या हो गया ज़्यादा तेज चल रहा है ज़्यादा तेज चल रहा है तो तू इधर आ जा बार बार करके भाई इधर तुम्हें गर्मी लग रही है पता है तुम इस साइड आ जाओ भाई इस साइड सही है जरा सामने से डायरेक्ट आवाज ही नहीं इसलिए वही बैठते हैं हमेशा नहीं इधर टेबल आता ना रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रही है और पहले मार रही थी शीशे में भाई हमसे कुछ हमें गर्मी लग रही है सर इधर बैठा करो ना इधर बैठे इधर समझे कैसे कल से उधर ही हो। इधर बैठा करो ठीक है बैक कर हम हमारे एग्जांपल में क्या करते हैं फर्नीचर पिक्चर को ले लेते हैं ठीक है एक ही को लेके चलते हैं Fixtures and पिक्चर्स एंड फिटिंग को ठीक है ये हमारा एग्जांपल है 30,000 30,000 तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं क्रिएट कुछ नहीं कर रहे अगर नहीं होती देखो जब तुम्हें सॉफ्टवेयर मिलेगा तो ये सारा का सारा ब्लैंक मिलेगा तुम्हें अपने हिसाब से हाँ, new entry decide मिलेगा करना सारी। है। और इनका जो नामकरण है नाम ध्यान से करना है जैसे हमने वेंडर ग्रुप में किया था 21 की सीरीज डोमेस्टिक को दी 22 की सीरीज इंपोर्ट को दी 23 की सीरीज इसको दी 24 की सीरीज उसको दी सेम इसके अंदर भी तुम्हें डिसाइड करना है ठीक है
मतलब एसेट कोड जब क्रिएट हो तो मेरे को वो ये पता चल जाए कि ये कौन से ग्रुप का है, मतलब मेरे को उसका अलग से देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्लियर? चल बैक करो, यानी हमें स्टेप नंबर 4 में 30,000 एज एन एग्जांपल लेके चलना है। उसके नीचे भी हमने पढ़ा था, तो उसी के नीचे ही आ रहा है क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूम। सेम बात हो जाएगा, बस वहां पर चेंज क्या आएगा, 10 मतलब पाँच की बात कर रहा हूं। पाँच में पूरा सेम रहेगा। ठीक है सर, इस वाले स्टेप वन ऊपर तक सेम ही है, एसेट क्लास तक सेम थी। एसेट क्लास, उसके बाद आ जाएगा क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल। वहां पर हमने 30,000 लिया था, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का होता है ये, तो उसमें हमने क्या कर लिया, 3,000 ले लिया। ठीक है, तो जब तुम अपना KDS बनाओगे तो उसमें ये जो करेक्टर है या लेंथ होती है इसका लिखना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मतलब जो मिनिमम है उसके हिसाब से तुम अपना आगे सोच के उसकी कोडिंग दोगे। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या होगा, स्क्रीन लेआउट में हमने 3000 ले लिया, तो इसमें हम कुछ सर जो उधर लेंगे वही इधर हमको इधर लेना सर अब पड़ेगा। जैसे इसमें थोड़ा 2000 सिमिलरिटी होनी चाहिए ना, नहीं तो याद कैसे रखिएगा। 2000 लिया था जनवरी में से उसका। उसके बाद जैसे हम टारगेट 3000 लेंगे। नहीं अरे उधर पीछे वाले 30 था ना भाई, मैं अगर होता ना तो मैं ऐसे चलाता 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे चलाता मैं, समझे, अगर मेरे को बनानी होती। क्लियर है यहाँ तक? सर फिर ये क्या मतलब स्क्रीन लेआउट और कंप्यूटर में रिलेशन आपस में इनकी लिंकिंग होगी। मतलब सर लेआउट में दिखे 3000 और वैसे दिखे 30,000। फर्क कैसे? आगे जब स्टेप नंबर जो मैस्टर क्लास बनाएंगे ना तब तुम्हें फर्क जब भी जब मुझे 3000 नंबर कोई भी नंबर ले सकती है। नहीं जैसे सर वहाँ पे तो हमने 3,000 लिया, 30,000 लिया, तो यहाँ पे हम जैसे 1100 ऐसे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वो एसेट तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा ना यार, सिमेट्रिक नहीं बनेगा ना। एक यूनिक नंबर तो लोगे ना। मतलब यार कहीं का डेटा ऐसा थोड़ी ना है, अब मैं एक जूता पहनूं लाल रंग का, एक जूता पहनूं पीला रंग का, ऐसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे किसका लगता है तुम्हें अच्छा लगे, खुद को कंफर्ट नहीं आएगा। मतलब हम सुपरस्टार को देखना है यार कि हम कुछ भी पहने तो फैशन बन जाए। देखा हमने मेरे बाद चल रहा है। अभी मैं देखा कब की बात है कि ऑफिस से वापस आ रहा था, तो एक गाड़ी देखी मैंने, आधी बंदे ने काली करा रखी है, आधी सफेद करा रखी है। पेंट कर दिया वो क्या दिख रही है, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग, थार में वो डिफेंडर वाले वो लगा लेते हैं। अब कहने को तो भाई हम कूल दिख रहे हैं, लेकिन फुल दिख रहे हो भाई, फूल देख रहे हो। समझ रहे हो? तो ऐसे यार चीजों में कहीं सिमेट्रिक हो तो डेटा को पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो खाली करने को तो कुछ भी कर दो, एक ओपी से क्लीन कर दो, नहीं जैसे कि मैं कर रहा इसमें से 1000 में रियल एस्टेट लिखा है, उसको भूल जा। हम हमारी एसेट तो बनाते नहीं ऐसे, हम क्या करते, चले 1000 लेते तो यहाँ लिखते बिल्डिंग, वहाँ पर लिखते 10,000। नहीं जैसे हमारा वहाँ पे 30,000 है, तो उसमें हम जैसे वहाँ पे फिक्सचर फिटिंग बना रखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3,000 में कुछ जैसे कि बिल्डिंग होता नहीं होता ना, नहीं होगा ना भाई। नहीं होगा ना, सेम ही क्यों होगा। मैं बनाऊंगा ना, अच्छा क्यों होगा? ये तो तुम्हें डेमो पे है, इस वजह से तुम्हें ऐसा दिख रहा है, तो ब्लैंक मिलेगा, तुम्हें अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखेगा हाँ तो जैसा कुछ ब्लैंक होगा, ये थोड़ी ना होगा कुछ भी, स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। चलो ये भी सारे लिंक होंगे एसेट क्लास में। अगर तो नंबर लिख दे A08 हाँ चलाओ अब AS08 इंटरवल सर भाई बनाओ। बनाना पड़ेगा।
एक ही बनेगी। हाँ एक ही बना दे, 0 1 करके जो भी नंबर नंबर डाल दे। क्या अरे 1 लाख से वो भी रखते हैं 19999 5 बार कुछ भी बना दे। ये तो घर की बात है यार। ठीक है, बन गई। अब आओ अपना नेक्स्ट स्टेप ओ ए ओ ए। बीपी वाला बीपी वाला सबसे बीपी वाला ऐसा नंबर है, नंबर बाकी सारा आसान ही है। ओबीसी उसमें मैं जो लगेगा ये वाला कौन सा टिकट था? एसेट एसेट क्लास बीयूसी बनाओ भैया, एसेट क्लास बनाओ जरा। न्यू बनी पड़ी रहेगी, बनी पड़ी है। जैसे 3000 हमारी हम लेके चलते हैं, इस पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, ये देख रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट डिटरमिनेशन को स्क्रीन लेआउट को एसेट क्लास से लिंक कर रहे हैं। सकते हैं कि सर किसी और ने भी करा। उड़ा देना। सर ऐसा तो नहीं कि जो हमारा क्लास था एसेट का वो 30,000 का था, वो तो प्रिंट करेंगे वो 3,000 में दिखे वो। वही तो कह रहे हो। कोई तो नहीं कि दोनों में फर्क क्या है, लेआउट और अकाउंट आप देखो 30,000 है। अब एक चीज समझा देता हूँ, एक जना कॉपी पेन दे दो भाई मुझे। क्यों सर बड़ा लंबा चौड़ा यार इस स्क्रीन को जब तुम देख रहे हो ना, इस स्क्रीन को जब तुम देख रहे हो तो इसमें अब तुम कहोगे कि सर नंबर मेरे ना कोई भी एसेट क्लास खोल रहा हूँ ना, नंबर एक ही जैसा दिखेगा, मगर मोटी बातें हैं ये। अब देखो इसमें हमने क्या किया, अकाउंट डिटरमिनेशन में भी हमने अब एसेट क्लास जो क्रिएट कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, 3000 की सीरीज से कर रहे हैं। 3000 ही लिख रहे हैं ना, अकाउंट डिटरमिनेशन 30,000, स्क्रीन लेआउट 3000 और एसेट क्लास 3000। तो तीनों में सिमेट्रिक नजर आ रही है। जी सर। अब जैसे नंबर रेंज है, नंबर रेंज में 0 1 लिया, वहां पर अगर तू 3 लाख से 399 ले ले, चेंज कर दे वहां पर AS02 में नंबर रेंज। ये 08 हाँ AS08 खुल जा माफ कर दे। तुझे याद है सब। तो अब जब मेरा एसेट नंबर जनरेट होगा तो वो 3 की ही सीरीज से जनरेट होगा। इसको 3 लाख कर दे, 1 हटा दे 3 और 39999 वो तो नहीं नहीं तो वैसे अरे यही करना है 399 ना। यार हाँ मैंने ज्यादा ही देखी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ऊपर आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेंगे। गॉट इट? क्लियर है फंडामेंटली? जी सर जी सर। अब ये जो हमने नंबर रेंज बनाया 3 के सीरीज में, अब ये जैसे इस वाले के लिए इसके बनाएंगे। तो अभी हमने इसके लिए बनाए हैं अभी अभी। इसके लिए बनाया हमने, हाँ। इसके लिए बनाया कि 1 लाख वाली सीरीज 1 लाख की सीरीज लो, इसके लिए अब इसके लिए 2 ये 1100 है, तो इसी को फिर यहाँ से पहले तुम्हें रोकना पड़ेगा। समझ गए? उसका नहीं समझ में ये तो नहीं होते ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। overlap भी होनी चाहिए। मतलब बिल्डिंग 1100 से पहले ही खत्म हो जाती है 1000। और अब नंबर मतलब सोच के रखो कि मैं सदियों सदियों तक इस्तेमाल कर सकूं, है ना? तो तुम्हें जो 1 लाख मतलब हम जो 10 मिलियन वाला जो लेते हैं 1 और कितने जीरो लेते हैं, 10 मिलियन लेते हैं ना शायद आई थिंक 10 डिजिट हो गई ना, 10 6 और 2 8 नहीं और ज्यादा हो कितना थोड़ी गई। होती है? मिलियन में तो 6 ही होते हैं ना। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, अपने नंबर क्रिएट कर सकते हो। अब आओ नीचे 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 आओ, नीचे आओ। अब इसके अंदर एक, अरे ऊपर आ जाओ बाबू, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्टेटस ऑफ AUC। AUC क्या होता है?
एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम सीविप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या बोलता है, नो एयूसी और समरी मैनेजमेंट ऑफ एयूसी, लाइन आइटम सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट मेजर। अगर मेरी एसेट क्लास सीविप की है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा सेकंड ऑप्शन टिक होगा। एयूसी क्या होती है? हाँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? बेसिकली जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते है ना, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड ऑन होती जाती है, जिस जिस दिन दिन उसकी पुट टू put to यूज use हो जाएगा put to use उसको फिर क्या डेप्रिसिएशन सीविप से ट्रांसफर हो जाती है, चार्ज करते तो हैं, वो तो वहां से ट्रांसफर हो जाती है ना सीविप से। बुक्स के अंदर कैसे होती है, सीविप के ब्लॉक से कम होगी और एफए के अंदर मेन हेडिंग के अंदर ऐड होगी। पीपीएमई के अंदर होगा। इसके अंदर क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट, ये भी और क्वेश्चन वो लाइन आइटम सेटलमेंट के थ्रू होता है। तो दोनों की एक बार में एक ही रेडियो पता चलता है, ठीक है। तो जो एसेट क्लास तुम्हारी मेन एसेट हैं, यानी जो हम यहाँ तक के ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उसमें तो नॉइस सीविप से पहले तक के ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या आएगा, नो एयूसी सेटलमेंट, ठीक है। और एयूसी वाले के केस में तो आएगा लाइन आइटम सेटलमेंट। क्लियर है? ओके जी। बाकी इसमें हमें कुछ नहीं समझने की ये जरूरत। सर ये एसिड क्लास ये तो तुम क्या करते हो, जैसे मान लो कोई एसेट क्लास तुम्हें डीएक्टिवेट करनी है, इसमें कोई भी बन गई है गलती से, लेकिन तुम चाहते हो कि अब ये काम ना करे, तो उसको क्या कर दो, यहाँ टिक कर दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, तो डिलीट कर। एसेट बन गई। अच्छा फिर क्या करेगा, और अब तुम चाहते हो कि कोई और नई ना बने, कुछ क्लास भाई माइग्रेशन के टाइम पे कोई था बेकार सा कंसल्टेंट, कुछ भी कहानी सुना के चला गया और बना गया हमारे जैसा, ठीक है। फिर कोई समझदार आया, उसने सजेशन दिया कि यार ये तो पागल बना गया तुम्हें, किसी और हेड के है ना। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, ऐसे को ब्लॉक करना, क्योंकि सिस्टम में ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ बन गई तो तुम उसको डिलीट कर। जैसे हमें अभी एक ही बनानी है, अभी हमने एक ही बनानी है, तो इसको ब्लॉक करके रखेंगे। क्यों करके रखेंगे, तो बनानी एंट्री है नहीं तो कर फिर पाएगी ब्लॉक क्यों ना। करेगा फिर। उसके बाद कुछ ये एंट्री नहीं हो ब्लॉक का पाएगी। मतलब है कि इसमें फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ अच्छा। प्रवेश निषेध है, ये वो वाला ब्लॉक है। अच्छा, हमारा भी सर, निषेध है। जैसे अभी हमने किया कि भाई हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पुट टू यूज हो गया, ठीक है। अब उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अंदर, मतलब मेन एसेट मेन एसेट में, जो बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो वाला जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जीरो हो गया, एंट्री पास होगी, मतलब वो क्रिएट हो जाएगा सर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो एसेट कोड है वो डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, मतलब और वो डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल, ये एंट्री पास है। हाँ हाँ, ये ये ठीक है। चलो सेव कर दो। उसमें जैसे कि ये जो हमने अकाउंट डिटरमिनेशन और लेआउट रूल है, बात तो एक ही हो गई, तो अलग अलग क्यों कॉन्फ़िगरेशन हो गई? चलते चलो, अभी आगे बताएंगे। चलते चलो, कुछ दिया है तो सोच के दिया है। अब वेंडर अकाउंट ग्रुप और बीपी क्यों बनाए, क्यों बनाए, क्यों बनाए भाई, अगला वही है। नहीं जरूरत थी, सीधे बीपी बना लेता, क्यों दिया गया। हाँ कोई नहीं, आप बैठो। हेलो, है ना, क्लियर है यहाँ तक फंडामेंटली। चलो सेव कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जीएल क्रिएशन। अब जीएल क्रिएशन, जीएल क्रिएशन में फटाफट 3-4 जीएल बना दो, तुम अब एक्सपर्ट हो गए उसमें। इसमें कुछ भी स्टेटस एरिया में कुछ करना है, ऐसे करना है। कुछ नहीं करना, सीधे सिंपल ले लो G00। जी जी जी, उसमें जैसे 5 ईयर तो कंपनी कोड देख ले। कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 8 पे या 9 पे। 9 पे। तो जैसे नहीं है, जल्दी जल्दी, जैसे ये भी जल्दी जल्दी हो गई।
थ्योरेटिकल देखो समझने में ज्यादा टाइम लगाना है, और थ्योरेटिकल तुम्हारा अगर क्लियर हो गया ना, कंपनी कोड प्रैक्टिकल तुम आराम से कर पाओगे। जैसे कंपनी जैसे कोड ये नीचे। कैपिटलाइजेशन पूछते हैं तो बेसिकली हाँ, वही एसएपी पता के है, तो टर्म्स में बताया कि यही बोलेगा ना। मुझे लगा जल्दी देखो गया बिल्कुल पहले वो तो भाई इंटरव्यू किसका दे रहा है, वन ऐसे की डाल ले दो, रहा है वन की। कि उसका दे क्या रहा है। बेसिकली Plant and machinery। कैपिटलाइजेशन है तो वो बेसिकली वो भी है कि भाई ऐसे है। मतलब मेजर वाला वो भी शेयर कैपिटल डाल रहा है। एसएपी के टर्म में देखे तो ये भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पास एक एडवांटेज है जिसको तुम्हें कैपिटलाइज करना है, समझ रहा है। शुरुआत तुम्हें वहां से करते करते तुझे एसएपी पे उसको लेके आना है, क्योंकि एंड रिजल्ट वो तुमसे एसएपी के बारे में पूछ रहा है। मतलब स्टार्टिंग वहीं से करना। हाँ भाई अगर वो ऐसे घुमाएगा तो वो भी कहेगा क्या छोड़ रहा है, उसको एसएपी के इंटरव्यू में बैठा है ना भाई, एसएपी का तो देखा चलो। सर कुछ भी पूछ लेते हैं। नहीं पूछने को नहीं दस का इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि खाली तुम अपनी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट मत रखो, इसी वजह से तो कह रहा हूँ मैं भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, कंपनी तक भी पता होना चाहिए, जीएसटी लॉ भी पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए, अकाउंट्स के बंदे हो कि नहीं हो, हर चीज की नॉलेज अरे है। कम से कम बेसिक फंडामेंटली तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो फिर बच जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करवाता हूँ बजाय कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो तुम जब शुरू वो तो कर रहे वैसे हो, ही। जब थ्योरेटिकल बेस क्लियर हो गया तो उसके बाद तुम्हें दिक्कत आती है बनाने में, फिर फंडामेंटली समझो ना चीजों को। वो क्यों बना दिया, फर्नीचर भी बना दिया, फर्नीचर 15 पे किया। पहले से वाला पड़ा अच्छा फिक्सचर एंड फिटिंग के नाम से। कॉपी कर इसको, दो की सीरीज में है, तीन के हिसाब से तीन तो आएगा ही, तीन तो नहीं। अब जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तुमने अब इनकी भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें मैंने डॉक्यूमेंट दिया था उसमें तुम देखो तो एसेट के जो कोड की जो सीरीज थी वो अलग थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोड की सीरीज अलग थी। तो लायबिलिटी में लोगे ना, लायबिलिटी में लोगे, लेकिन अल्टीमेट ग्रुपिंग किसके साथ होगी उसकी, वो asset के साथ। एसेट के साथ होगी। एक्सपेंस का बोल रहा है, कोड देख लियो, उसमें जो तेरी ग्रुपिंग बनी है उसी के हिसाब से देखिए, डेप्रिसिएशन का अलग ब्लॉक बना हुआ है। बना हुआ है इसमें। पर ये वाला जीएल तो असेट में जाएगा ना, कौन सा ये जो बना रहा है ये वाला। तो डेप्रिसिएशन का बना डेप्रिसिएशन है ना, बनाना है। डेप्रिसिएशन क्यों किया जाता है एसेट में, डेप्रिसिएशन ऑन एफ एंड एफ, डीपी लिखते हैं ना, डीपी ऑन एफ एंड एफ। डैप लिख दिया। एफ एंड एफ, एंड नहीं आता, अपोस्ट्रोफी वाला एंड आएगा, क्या लिखना है, एन नहीं आएगा भाई, अरे क्या है, खुद ही भूल जाएगा मैंने लिखा क्या था। अरे वो ए एंड वैसा और ऐसा वाला एंड लगा था। सेवन ये वाला पोस्टऑफिस वाला है। अब जैसे तुम इसको क्या कर रहे हो, प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में खोल रहे हो, इसमें प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में लगा हुआ है, फिर क्यों खोल रहा है भाई, भूल गया तुम। हाँ नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, इसमें प्राइमरी कॉस्ट सेंटर वाले के साथ यार अगर इस कंपनी कोड पे सीओ एक्टिवेट है तो कोई डाउट ही नहीं है ये प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एसेट की बुकिंग भी करेंगे वो सारी कॉस्ट सेंटर लेवल पे ही करते हैं, सो दैट कि उसका डेप्रिसिएशन भी मुझे कॉस्ट सेंटर पे पता चले, ठीक है। अभी तो फिलहाल तुम्हारा उसमें अभी है ना? इसीलिए तो इसमें है नहीं ना, अब तुम कल उसमें कॉन्फ़िगर करके ले आना तो इसमें हम बता देंगे, सेव करो तो डाल के क्रिएट टाइम में, ठीक है चलो। रिस्क का सर अलग सेक्शन बनेगा डेप्रिसिएशन जैसा जेल बनाएंगे तो। बिल्कुल अलग वो बनते हैं ब्लॉक्स, अच्छा ये देख यहाँ पे से जो बनाए हैं हाँ, वही देखा।
ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड हैं ये, जो हम कंपनीज में इंप्लीमेंट करवाते हैं। मैंने वही उसी हिसाब से बनवाया है ये। As per schedule third है। नंबर देखो ना थोड़ा। अब तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला देखो इस सीरीज पे। अरे नहीं मेरा कुछ ये पढ़ा हुआ है यार। ऊपर चेंज कर, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, वहाँ पर ये तो ऐसे यहाँ लिखो एक्यूमुलेटेड ACC DEP ऑन F&F, यही कॉपी करके नीचे डालो। अब एक चीज बताओ, डायरेक्ट ये सारे के सारे क्या हैं तुम्हारे? रिकॉन रिकॉन अकाउंट, अकाउंट एसेट भी तुम्हारा रिकॉन अकाउंट है, और ये लायबिलिटी भी तुम्हारा क्या है? रिकॉन अकाउंट है। हाँ, इसमें सही तुम है। डायरेक्ट एंट्री पोस्ट करोगे नहीं, ठीक है? एसेट हमारा पहले हमने कस्टमर पढ़ा, वेंडर पढ़ा, और अब लास्ट क्या है हमारा? एसेट। क्लियर? सेव करो और उसको भी चेंज करना, एसेट वाले को भी। G061 अरे वो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला तुम बनाया अभी। और इसमें एक चीज है, यहाँ पर वापस यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, सेकंड वाले ऑप्शन में आते, क्रिएट वाले, क्रिएट G0 यहाँ पर लिखा है पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली। सर इसमें ये चेंज नहीं करेंगे पेज स्टेटस को? अभी सर ने वही डलवाया। सर अभी सेव करवाया, अच्छा मैंने चेंज नहीं कराया। पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली है ना, क्योंकि ये सारी एंट्रियां क्या होंगी? अपने आप पोस्ट होंगी, या तो मीगो मायरो के थ्रू होंगी, है ना, या फिर मैं एसेट कोड के थ्रू करूंगा। मैं इसमें डायरेक्ट जीएल तो सिलेक्ट करूंगा ही नहीं, तो हम इसको भी टिक कर सकते हैं। तो रिकॉन ऑलरेडी कर दिया तो आप वैसे जरूरत इसीलिए जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वहाँ रिकॉन हमने ऐसे डाल दिया ऐसे था। डाल दिया। रिकॉन वैसी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जैसे सेल्स वेल्स के जो जीएल होते हैं, है ना, वो सारे तुम्हारे क्या होते हैं? पोस्ट ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि वो सारे सारे एसडी मॉड्यूल से तुम्हारे आते हैं, ठीक है? चलो तीनों बन गए ना, अब वापस आ जाओ, लास्ट खत्म करते हैं, फिर कल क्लास में जाएंगे। और 9 बजे पहुंच जाया करो। सर वो वाला पुल है ना, वो रास्ता बन रहा है, तो ट्रैफिक वजह से पता नहीं क्या है, साउंड का 10 मिनट पहले को निकल जाएगा। अरे सर 10 मिनट पहले और 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। 22 से हो गया बाइक से है ना, ऊपर से डाल दिया, और ये डंडी बना रखी, वो डंडी में डाल दिया पत्थर, और उस पर भी चढ़ा के पहले निकल जाए तो वो भी निकल जाता, तो उसी रोड ठीक है? तो 22 से होके निकल जाएगा 22 से होके 22 वाला लेंदी पड़ेगा भाई। 1-2 किलोमीटर तो लेंथ पड़ेगा। उससे मैं यहाँ 15 मिनट मारा वहाँ चलिए नेक्स्ट लास्ट कर लेते हैं, 10 हो जाएंगे ना, 10 स्टेप पूरे कर लेते हैं अपने कम से कम। कल ही करवा दो सब उसके। कल करा दूं? मैं तो साढ़े 10 जाना भी है कल। जाओ कल हमारा हाँ, सही है, खत्म सही हो है। जाएगा, ठीक है? बस इंटीग्रेशन बचेगा, खत्म फिर। पर डेप्रिसिएशन वाले में छोड़िए, वही नहीं डेप्रिसिएशन भी करना है।